जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 64। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सौवसाऊणं प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेशसङ्कन्ति विरहियं सौवगयम् पयडीयधम्मवयेशम् ओच्छामि पदेशसङ्कमं निस्सङ्कम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 443 पर आए। 443। यहाँ हम संक्रम स्थानों को देखते हैं। बहुत पहले हमने जब प्रदेश विभक्ति देखी थी ना, तब हमने वहाँ सत्कर्म स्थानों को देखा, यानी वहाँ तो केवल सत्ता में परमाणुओं की संख्या के अलग अलग वेरिएशन स्थान देखते थे। अब यहाँ संक्रम कितने परमाणुओं का होता है एक समय में, उसकी बात चले तो जघन्य में जघन्य संक्रम से शुरू करके अधिक 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 की बात चलेगी। उसमें हमने देखा था सबसे जघन्य प्रदेश संक्रम कहाँ होता है, संक्रम स्थान जिसको हम कहेंगे जघन्य संक्रम स्थान। उसके लिए क्षपित कर्मोषिक विधि से लाया उस चीज को। मिथ्यात्व की बात है ना, मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होगा, तो क्षपित कर्मोषिक से आया है। एक इंद्रिय में कर्मस्थिति प्रमाण रहा, फिर असंगी में उत्पन्न कराया, देवों में गया, 2 छाछठ सागर काल तक रहा, अंत में दर्शन मौखिक क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अपूर्वकरण करने के एक समय पहले, यानी जब अधः प्रवृत्तकरण का अंतिम समय, अधः प्रवृत्तकरण शुरू होता है तो वहाँ का जो संक्रमण है वो परिणामों के निमित्त से अलग अलग होता है। तो ये एक केंद्रीय में वगैरह वगैरह घुमाया, क्यों? क्योंकि हमें सत्कर्म जघन्य कराना था। सत्कर्म के हमने नाम लिया एस, उस जघन्य सत्कर्म के साथ रखा। अब क्या बात है, 3 बातें। सत्कर्म कितना है, परिणाम कैसा है, और संक्रमण कितना हो रहा है। सत्कर्म को जघन्य रखा, उसको तो फिक्स रखा। अब जैसे परिणामों के वेरिएशंस होंगे वैसे संक्रमण के स्थान बदलेंगे। तो उसमें एक बात है, एक एक परिणामों का जो लॉट है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों का एक लॉट, फिर दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, चौथा लॉट, ऐसे लॉट भी असंख्यात लोक प्रमाण है। हर एक लॉट में से पहले नंबर को हम जवन जठु जथी नाम दिया हमने। तो अभी यहाँ परिणामों में हमने जवन रखा, तो जवन से लेकर उसका जो लॉट है पूरा असंख्यात लोक प्रमाण का, उन सभी परिणामों के कारण ये जो x1 नाम का संक्रम स्थान होगा, जब जटू को लेंगे और उसका लॉट, तब यहाँ x2 नाम का संक्रम स्थान होगा। यानी जितने ये हमने जवन जटू जत्री जितने लेंगे, कितने हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण, उतने ही x1 x2 x3 स्थान हो गए, क्योंकि हमने वहाँ सत्कर्म जघन्य रखा था। अब कहते हैं जघन्य सत्कर्मों में 1 परमाणु बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, असंख्यात बढ़ाओ, अनंत भी बढ़ाओ, फिर भी वही की वही परिपाटी चली। जितने ये हाँ जवन जेवन जेवन जेतु थे उतने ही x1 x2 इसको कहेंगे प्रथम परिपाटी। तो इसमें हमने जघन्य सत्कर्मों में 1 2 3 4 अनंत परमाणु भी बढ़ाए। कैसे? क्योंकि अनंत का भाग देकर वो बढ़ाते गए।
मिनिमम अनंत का भी भाग दिया जघन्य परितानंत से, उससे भी भाग देकर जितने परमाणु आए उतने भी बढ़ाए, फिर भी वही की वही प्रथम परिपाटी रही। अब इतने बढ़ाओ कैसे कि असंख्यात विशिष्ट पर्टिकुलर असंख्यात लोग से भाग देने पर जो प्रमाण आएगा उतने इसमें मिला जाएंगे, उसको कहेंगे मिनिमम पॉसिबल प्रक्षेप डाला हमने उसमें। सत्कर्म का प्रक्षेप कहेंगे कि सत्कर्म में इतना बढ़ाओ कि यहाँ दूसरी परिपाटी चालू हो जाएगी। परिणाम तो वे के वही रहेंगे, क्योंकि परिणाम तो जवन जटू जथरी ही रखे हमने। तो यहाँ हमने इतने परमाणु बढ़ाए सत्कर्म के, तो उसी परिणामों के कारण यहाँ हमने x1, x2, x3 नाम के जो संक्रम स्थान देखे थे, उसके बदले अभी y1, y2, y3 हो जाएगी। ये दूसरी परिपाटी होगी। हाँ, स1 था, उसको स2 कर, स2 कर, हाँ, तो वो हो गया है उसका सत्कर्म प्रक्षेप, सत्कर्म प्रक्षेप। हाँ, स प्लस स1 प्लस स1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये हो गया। हाँ, सत्कर्म स्थान कहेंगे, परंतु प्रक्षेप कितना होगा? तो स1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये उसका प्रक्षेप एडिशन हुई। हाँ, तब परिणाम तो वही के वही रहे। यानी अभी हमने स1 के साथ J1, J2, J3 यानी J1, J2 देखे थे, और उसमें x1, x2 वगैरह संक्रम स्थान थे। अब क्या करना? स2 लेना और वही J1, J2 रखो। हमने जघन्य 1, 2, 3, 4 देखे थे। अब यहाँ जो परिपाटी होगी y1, y2 हो जाएगी। ये इनका कहने का सार है। अभी हम यहाँ आते हैं 443 पर आगे हम यहाँ सूत्र हमने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ते हैं। 734 के ऊपर वाला, असंख्य लोग भागे पक्षिकते विधीय संकमठान परिवाड़ी होई। परिवाड़ी ने परिपाटी। असंख्यात लोग भाग प्रमाण द्रव्य के प्रक्षिप्त करने पर किस में प्रक्षिप्त करना है? S1 में, यानी स1 में। जघन्य सत्कर्म में हमने प्रक्षेप डाला, यानी एडिशन कर दी। दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी होती है, वहां तो सत्कर्म स्थान बढ़ा दूसरा एक, परंतु उस सत्कर्म के साथ उन्हीं परिणामों के कारण अब यहाँ जो संक्रम स्थान उत्पन्न हो गए, जिसको हमने y1, y2 कहा है, वो सारी द्वितीय परिपाटी होगी। अब इसको पढ़ेंगे। यह तात्पर्य है कि इस जघन्य सत्कर्म स्थान में, जिसको हमने स1 लिखा था, तत्प्रायोग्य असंख्यात लोग का भाग देने पर, यानी स1 कहो या S1 कहो डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, जो एक भाग लब्ध आवे, उस एक भाग लब्ध जो आया उसको हम सत्कर्म प्रक्षेप कहेंगे, क्योंकि वो सत्ता वाले कर्मों में हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। उसे उसी राशि में प्रक्षिप्त करने पर, ये जो सत्कर्म प्रक्षेप है उसको उसी स1 में हमने डाल दिया, प्रक्षिप्त किया। जो सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है, यानी स2 वाला, S2 हमने कहा था उसको, उससे परिणाम स्थानों का आश्रय लेकर, परिणाम स्थान तो वे के वही है, कौन से है? जिसको हमने J1, J2 कहा था, उनका आश्रय लेकर प्रथम संक्रम स्थान परिपाटी के आगे, पहली परिपाटी हमने क्या लिखी थी? x1, x2, उसके आगे परिणाम स्थान प्रमाण आयाम वाली दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी उत्पन्न होती है, क्योंकि अभी इसमें कोई ओवरलैप नहीं है, परिणाम इन बिटवीन नहीं जाएंगे, उसके आगे चले जाएंगे। हमने यहाँ S1 को या स1 कहा था, उसके साथ परिणाम हमने इस J1, J2, J3 लिए थे, तो हर एक के कारण x1, x2, x3 हुए थे। अब हम क्या करने वाले हैं? अभी स2 यानी S2 लिया, परिणाम वे के वही वैसे ही हो गए,
परिणाम तो वही की वही है, हमने सभी परिणाम लेने हमको, असंख्यात लोक प्रमाण सभी परिणाम, क्योंकि उसी अंतिम समय की बात है। हम ऐसे दूसरे जीव ले रहे हैं कि उनके संक्रमण स्थान अलग है, उनकी सत्ता में परमाणु अधिक है। हमने सभी के सभी परिणाम कंसिडर करे थे यहाँ पर, वही सब परिणाम यहाँ पे लेने पड़ेगा। वे परिणामों के कारण वो जघन्य सत्कर्म है वो संक्रमित हो रहा था। अब परिणाम तो वही के वही है, परंतु वहाँ ओरिजिनली सत्कर्म ज्यादा था, तो उसके कारण जो वहाँ परिपाटी होगी उसको y1 y2 y3 वो कितने हो गए, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण। जितने परिणाम स्थान उतने वहाँ संक्रमण स्थान हो गए। हाँ ये भी असंख्यात लोग हैं। हाँ अब इसमें तो कोई x10 x15 जो भी वो जो y1 y2 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ अभी उसकी कुछ बात होगी ना ओवरलैप वाली। हाँ तो आ जाएगी अभी, क्योंकि ये जो सारे परिणाम हैं, परंतु वो जघन्य ये प्रदेश संक्रम जो प्रदेश सत्कर्म था वो मिनिमम था। अब यहाँ इतना बड़ा है, अनंत से भी ज्यादा परमाणु बढ़े उसमें, यानी मिनिमम अनंत से भी ज्यादा बढ़े, तो उसके साथ वही जो परिणाम है वो अलग स्थान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने इसके में लिखा है उसके आगे उतने ही आयाम वाली आगे लिखा है, यानी x1 x2 सभी समाप्त होने के बाद उसके आगे बताए। अब उसमें कुछ ओवरलैप होते हैं तो बताएंगे अभी। हाँ। यानी हर एक के अपने अपने उतने ही असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान हो गए। परिणाम तो वे की वही रहेंगे, क्योंकि हमने सभी परिणाम लिए हैं अध प्रवृत्तरण के अंतिम समय में। हाँ सभी उजावन से अंतिम समय तक असंख्यात लोग। देखो यहाँ लिखा है ना, प्रथम संक्रम स्थान परिपाटी के आगे परिणाम स्थान प्रमाण आयाम वाली। परिणाम स्थान कौन से हमने देखे थे, जवन जटू जटू। दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी उत्पन्न होती है, जिसको हमने y1 y2 कहा था। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा असंख्यात भाग वृद्धि के विषय में भी अनंत सत्कर्म स्थानों को उल्लंघन कर वहां अनंत है, सत्कर्म स्थानों को अनंत बताया, वो असंख्यात लोग नहीं बताया। यानी ओरिजिनल सत्कर्म कितना होगा, तो उसमें बढ़ते बढ़ते हमने जघन्य सत्कर्म से शुरू किया जो क्षपित कर्मवशिक वाला था, अब उसको बढ़ाओ गुणित कर्मवशिक तक ले जाओ। हमने पहले, आपको याद होगा जब हमने प्रदेश विभक्ति देखी थी, प्रदेशों का प्रमाण, तो कितने सारे अनंत स्थान उत्पन्न हुए, उसमें भी 5 अलग अलग पुरुषों, 4 अलग अलग पुरुष लिए थे क्षपित कर्मवशिक के इतने स्थान, फिर क्षपित गोलमान गुणित कर्मवशिक तक ले गए और एक एक परमाणु के बढ़ते हुए स्थान देखे थे। हाँ हाँ, एक्स का जो एक असंख्यात लोक वाला स्थान है उसके बाद y1 आएगा। हाँ उसके आगे लिखे ना उन्होंने। ऐसे सत्कर्म स्थान कितने, वो तो J1 J2 तो असंख्यात लोक है, x1 x2 भी असंख्यात लोक है, परंतु S1 S2 S3 जो हमने सत्कर्म स्थान देखे वो अनंत है। एक एक प्रक्षेप डालते गए हम तो भी वो स्थान अनंत हो गए। वैसे तो अकेला S1 है ना, S1 और S2 इनके बीच में ही अनंत स्थान है, अनंत स्थान। हाँ वो तो इतना होगा ही। यहाँ क्या लिखते देखो, इस प्रकार मेरे ख्याल से ये बीच वाले S1 वाले अनंत स्थान हो गए, S2 उसकी बात अभी नहीं कराए। S1 के बाद जो S2 आता है वहां अनंत स्थान है। देखो हमने J1 देखा था और J2 देखा था, तो J1 का लॉर्ड जो था कितना था, असंख्यात लोक का था। वैसे
सवन के बाद सटु आया तो वो बीच वाला स्थान कितना है? एक एक परमाणु बढ़ते हुए अनंत का है। यहाँ पे एक एक परमाणु बढ़ते हुए की बात है। एक एक परमाणु बढ़ते हुए, तभी सत्कर्म स्थान अलग होगा कि नहीं? मिनिमम परमाणु थे, किसी जीव के एक परमाणु ज्यादा है तो उसका दूसरा सत्कर्म स्थान है, और एक परमाणु ज्यादा है तीसरा सत्कर्म स्थान है। तो सवन और सटु के बीच में ही अनंत स्थान है, यही बताना चाहती है। अनंत भाग उसका प्रक्षेप ही अनंत का है। उसका अर्थ क्या है? प्रक्षेप अनंत तो के बावजूद भी अनंत स्थान उसका में है। देखो, हम S1 S2 S3 अनंत यहाँ नहीं कह रहे, अभी नहीं, उसकी बात मत S1 और S2 के बीच में S1 और S2 के बीच में एक एक परमाणु से बढ़ते हुए अनंत स्थान है। हमने Z1 और Z2 के बीच में कितने देखे थे? असंख्यात लोक प्रमाण देखे थे, हर एक लॉट उतना उतना का था। यहाँ सत्कर्म में एक एक परमाणु से बढ़ाना है। परमाणु देखो, परिणामों में जो वृद्धि होती है वो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से नहीं होती, अनंत भाग वृद्धि थी वहां पर। तो वहां अनंत भाग वृद्धि के षटस्थान भी देखे थे हमने। अनंतवा भाग बढ़ा, अनंतवा भाग बढ़ा, अनंतवा भाग बढ़ा, फिर असंख्यातवा बढ़ा, एक एक षटस्थान होता गया वहां पर। तो अनंत गुणा वृद्धि तक एक षटस्थान हुआ, फिर दोबारा अनंत गुणा वृद्धि हुई, दूसरा षटस्थान हुआ। षटस्थान का तो उसमें जितने वो स्थान हो गए ना, हमने वो टेबल देखा था पर्याय समास में, वो सारा पूरा करके एक बार अनंत गुणा वृद्धि हुई, फिर 2 बार हुई, फिर 3 बार हुई। ऐसे यहाँ असंख्यात लोक बार होगी अनंत गुणा वृद्धि, तब जाके J2 का स्थान आ जाएगा। परिणामों में इतने वेरिएशन है, परंतु यहाँ हम सत्कर्म की बात कर रहे हैं। सत्कर्म में एक परमाणु ज्यादा, 2 परमाणु ज्यादा, उसको हर एक को एक एक स्थान कहेंगे। तो वो स्थान कितने हैं? तो 7 वाले लॉट में ही अनंत है। अभी इस वाक्य का इस कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ देखो, नीचे से तीसरी लाइन। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा असंख्यात भाग वृद्धि के विषय में भी, असंख्यात भाग वृद्धि किसमें हो रही है? यहाँ पर हमने देखी संक्रम स्थान में। अनंत सत्कर्म स्थानों को उल्लंघ कर वहां प्राप्त हुए विषय में प्रकृत सत्कर्म स्थान की उत्पत्ति होती है, यह ज्ञान कराया गया है। हाँ, S2 यानी S2। असंख्यात भाग वृद्धि हुई है X1 X2 में। X1 से X2 संक्रम स्थान में कितनी वृद्धि हुई? असंख्यात भाग वृद्धि। अब पहले X1 X2 परिपाटी थी, अब Y1 Y2 चली गई। तो Y1 Y2 हुई तो उसमें सत्कर्म स्थान में कितने सत्कर्म स्थान चले गए? तो कहते अनंत सत्कर्म स्थानों को उल्लंघ कर वहां प्राप्त हुए विषय में प्रकृत सत्कर्म स्थान की उत्पत्ति होती है। यानी क्या कहते हैं? S1 से S2 में कितने स्थान लांघ कर उत्पन्न हुआ? अनंत स्थान। यानी S1 और S2 में अनंत स्थान है, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए। अब असंख्य लोग आगे पठित इस सामान्य वचन द्वारा सत्कर्म के प्रक्षेप का प्रमाण कितना है यह ठीक तरह से नहीं जाना जाता। क्या कहना चाहते? कितना है सत्कर्म? हमने S1 को असंख्यात लोक से भाग दिया, वो प्रक्षेप का प्रमाण है। तो उसमें उस प्रक्षेप में अनंत परमाणु है कि असंख्यात है, ये हमें ज्ञान नहीं होता। आपने पूछा था ना, कल पूछा तो देखो 24 घंटे में आया ना उससे। तो कहते इसलिए फिर भी विशेष रूप से सत्कर्म के प्रक्षेप प्रमाण का निश्चय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। आचार्यों को भी पता था कि कौन से प्रश्न उठने वाले हैं। अशुभ भाई मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, कोई दूसरा पूछता नहीं।
आपने पूछा इसलिए उत्तर आया। देखो आगे, देखो अभी हम पढ़ेंगे ऊपर, पहले सूत्र पढ़ेंगे। जो जहन्न, हाँ कुछ पढ़ेंगे। जो जहन्न वो पक्षे वो जहन्न ये कम्म शरीरे तदो जो च जहन्न के कम्मे विधीय संकम ठान विशेषो सो असंख्य गुण। जघन्य सत्कर्म में जो जघन्य प्रक्षेप है, क्योंकि हमने आगे वाला प्रक्षेप उसको असंख्यात लोक का भाग देके हो जाएगा। ये तो जघन्य सत्कर्म में हमने जघन्य प्रक्षेप डाला, उससे जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान विशेष है वह असंख्यात गुना है। क्या कहते हैं? जघन्य सत्कर्म में जो जघन्य प्रक्षेप है उससे जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान विशेष है वह असंख्यात गुना है। तो x1 से y1 की नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा क्लैरिटी हो जाने दो अपनी। मैं भी आप ही के साथ पढ़ रही हूँ भाई, आपने शायद घर में पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा? यहाँ पर जघन्य कर्म शरीर इस वचन से अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में प्राप्त हुए जघन्य सत्कर्म का ग्रहण करना चाहिए। यानी जो सारा शक्ति कर्मों की विधि पहले बताई थी, 2 शास्त्र सागर घूमकर अभी दर्शन मुख की क्षपणा कर रहा है और अंतिम समय में विद्यमान है, वहाँ ये जघन्य सत्कर्म का, हाँ S1 कहो, S1 कहो, क्योंकि हम सर्वत्र हम जघन्य प्रदेश विभक्ति नहीं कह सकते। यहाँ इसकी अपेक्षा जघन्य सत्कर्म यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो और कम हो जाएगा। गुण संक्रमण होगा, संग्रह संक्रमण होगा, और फिर एक एक निषेक जाते जाते एक निषेक बाकी रहेगा, तभी उसका जघन्य कहेंगे हम। यहाँ अलग बात चल रही है। तो यहाँ अंतिम समय में यहाँ जघन्य सत्कर्म कह दिया उसको, क्योंकि कर्म का शरीर वह कर्म शरीर। इस प्रकार इस पद द्वारा कर्म स्कंद ही विवक्षित किया गया है। ऊपर लिखा है ना सूत्र में, जहन्य कम्म शरीरे, कर्म शरीर कहो या सत्कर्म कहो, उसमें जो जघन्य प्रक्षेप है, ऐसा कहने पर हमने S1 में उसका असंख्यात लोक का भाग देकर उसमें मिला दिया। तो उसमें जघन्य प्रक्षेप है ऐसा कहने पर द्वितीय संक्रम स्थान परिपाटी के कारणभूत, द्वितीय संक्रम स्थान परिपाटी यानी कौन सी? Y1, Y2, Y3 द्वितीय परिपाटी बता रहे। X1, X2 पहली परिपाटी, ये द्वितीय परिपाटी के कारणभूत सत्कर्म के प्रक्षेप का ग्रहण करना चाहिए। कारणभूत सत्कर्म, द्वितीय संक्रम स्थान के परिपाटी के कारणभूत सत्कर्म कौन सा? S2, S2, S2। ये संक्रमण विशेष की बात है ना, जघन्य प्रक्षेप है, उसमें जो जघन्य प्रक्षेप है ऐसा कहने पर द्वितीय संक्रम स्थान के परिपाटी के कारणभूत सत्कर्म के प्रक्षेप का, उसका प्रक्षेप, तो वहाँ पे जो असंख्यात लोग का बात नहीं गई और जो प्रक्षेप आएगा उसकी बात है। परंतु ये सत्कर्म का प्रक्षेप ऐसा लेना। S2 के लिए कौन सा प्रक्षेप डाला? S1 में कितना मिलाया तो S2 आया। तो यहाँ लिखो, देखो, जो जघन्य प्रक्षेप है ऐसा कहने पर द्वितीय संक्रम स्थान के परिपाटी के कारणभूत सत्कर्म, यहाँ रुको, यानी Y1, Y2, Y3 के लिए कारणभूत ऐसा जो S2 उसका जो प्रक्षेप, क्योंकि जघन्य में हम बढ़ाया प्रक्षेप तो S3 भी आ जाएगा हमको, हमें तो उस प्रक्षेप की बात नहीं कर रहे, हम जघन्य प्रक्षेप की बात कर रहे कि जो S1 से S2 हो जाए। क्या यह संक्रम प्रक्षेप बहुत है, या क्या जघन्य कर्म में ही जो दूसरा संक्रम स्थान है उसका विशेष बहुत है?
इस प्रकार की आशंका होने पर, ऐसे हमें मन में प्रश्न उठता है कि ये कितना होगा, उसका प्रमाण क्या होगा, उसका निराकरण करने के लिए यह कहते हैं तदो जोच जहन्नय कम्मे इत्यादि, ऊपर जो बताया तदो जोच जहन्नय कम्मे विधीय संक्रमण ठान विशेषो सो असंख्य जो गुणों। तो कहते यह उक्त कथन का तात्पर्य है कि उस सत्कर्म प्रक्षेप से, ये जो हमने प्रक्षेप डाला है उससे जघन्य सत्कर्म के असंख्यात लोक भागवा अधिक जघन्य सत्कर्म के संक्रमित होने पर द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? अब ये जो सत्कर्म प्रक्षेप है उससे जघन्य सत्कर्म के, यानी जिसको हमने स1 लिखा था, असंख्यात लोग भागवा अधिक जघन्य सत्कर्म, उसका असंख्यात लोग भागवा अधिक जघन्य सत्कर्म के संक्रमित होने पर जो द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष प्राप्त होता है वह असंख्यात गुना होता है। अब इसको फिर दोबारा समझा रहे हैं, हम इसको फिर बटेंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊं तो आप कंफ्यूजन होगा। देखो, हाँ, फिगर ही लिखना है। जघन्य संक्रम स्थान विशेष को, जघन्य संक्रम स्थान विशेष यानी जघन्य संक्रम स्थान का डिफरेंस x1 और x2 में जो डिफरेंस है, यानी x2 माइनस x1, वो जघन्य संक्रम स्थान विशेष असंख्यात लोकों से भाजित कर जो एक खंड प्राप्त हो उसे, यानी x2 माइनस x1 जो था, x1 और x2 में जो डिफरेंस था उसको असंख्यात लोक से भाग देंगे और वो किस में मिलाना, x1 में मिलाना, वो जघन्य संक्रम स्थान में मिला देने पर प्रथम परिपाटी का दूसरा संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। अच्छा, द्वितीय संक्रम स्थान ये तो प्रथम परिपाटी का ये 100 पर, हाँ, तो वहाँ पे तो हमने ऐसा लिखा विशेष को असंख्यात लोग भाग देंगे, ऐसा क्यों लिखा है? एक मिनट, इसका ट्रांसलेशन बराबर नहीं हुआ है। ऊपर देखो, प्राकृत में नीचे से तीसरी लाइन, नीचे से चौथी में लिखा था तम जहाँ जहन्न संक्रमण ठानम असंख्य लोगे ही खंडे उणेग एक खंडे तथ्य व पद्य राशि पक्षिते पढ़म परिवाड़ी विधीय संक्रमण ठानम उपज्जति। वहाँ क्या लिखा है? जघन्य संक्रम स्थान विशेष को नहीं, जघन्य संक्रम स्थान को। अभी थोड़ा पेंसिल से करो जो कुछ मैं कह रही थी, वो विशेष थोड़ा मिटा दो थोड़े टाइम के लिए। यानी हमने जो x2 माइनस x1 किया था उसके बदले x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, जो हम पहले कराए थे। हाँ। तो हमने जो पहले देखा था वही बात दोबारा ये बात बताए। जघन्य संक्रम स्थान को असंख्यात लोकों से भाजित कर जो एक खंड प्राप्त हो, अपनी भाषा में x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक। संक्रम स्थान देख रहे हैं, सत्कर्म स्थान नहीं, स की बात नहीं है, x की बात है। उसे उसी जघन्य संक्रम स्थान में मिलाने, यानी x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, प्रथम परिपाटी का दूसरा संक्रम स्थान उत्पन्न होता है, x2 उत्पन्न होता है। ये तो पहले भी हमने देखा था। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। यहाँ पर मिलाया गया एक खंड का प्रमाण द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष है। इसको द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष कहेंगे।
यानी द्वितीय संक्रम स्थान उत्पन्न होने के लिए कितना विशेष मिलाया, तो उसका प्रमाण क्या है, x1 में उसका असंख्यात भाग मिला दिया, तो दूसरा संक्रम स्थान मिला। तो जो हमने एडिशन की उसको कहेंगे दूसरे संक्रम स्थान का विशेष। x2 आया, यहाँ पर मिलाया गया एक उसका होगा। इस प्रकार के संक्रम स्थान विशेष को, अभी जो संक्रम स्थान विशेष है फिर भी तत्प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण संख्या से भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप कहा जाता है। अभी ये क्या बताना चाहते थे, सत्कर्म स्थान विशेष कितना है, x2 माइनस x1। तो हमने कितना मिलाया था, x1 में उसी का असंख्यात भाग मिलाया था, इसको क्या कहेंगे, सत्कर्म विशेष। x1 में x1 का असंख्यात भाग मिलाया, जो हमने ऐड किया उसको कहेंगे वो इसका विशेष, संक्रमण का विशेष। अब कहते हैं ये संक्रम स्थान विशेष को असंख्यात लोक के से भाग दे दो, फिर तो जो एक भाग लब्ध आवेगा वो सत्कर्म प्रक्षेप है। दूसरी परिभाषा S2 माइनस 7, एक बार संक्रम विशेष कह रहे हैं, एक बार सत्कर्म प्रक्षेप कह रहे हैं। फिर देखेंगे, इधर फॉर्मूला लिख के बता। हाँ वही तो उसी को देखना है। सत्कर्म प्रक्षेप किसको कहा है, S2 माइनस S1 को है। हाँ S2 माइनस 7 वो सत्कर्म प्रक्षेप है। हाँ वही है, S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, 7 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, वो वहां का प्रक्षेप था, वो उसी में मिलाया था हमने, ख्याल में है? हाँ। ये पूरा पढ़ते फिर हम दोबारा शुरू से पढ़ेंगे। यद्यपि वह द्वितीय संक्रम स्थान विशेष का असंख्यातवा भाग प्रमाण है, द्वितीय संक्रम स्थान का असंख्यातवा भाग प्रमाण है, ऐसा सूत्र में सामान्य रूप से कहा है, तो भी वह असंख्यात लोक से भाजित होकर एक भाग प्रमाण है, यह बात व्याख्यान से जानी जाती है। अब यहाँ क्या कहना चाहते, पहले अपनी भाषा में समझेंगे। यहाँ हमारे पास x1, x2, x3 वगैरह है। x1 में क्या मिलाया था तो x2 आ गया, x1 प्लस उसका असंख्यात भाग, यानी असंख्यात लोक वाला भाग, यानी यहाँ के प्रक्षेप की वैल्यू कितनी थी, x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक। अब ये जो प्रक्षेप है संक्रम स्थान का प्रक्षेप, जिसको हमने संक्रम स्थान विशेष कहा, और भी वो कौन सा विशेष, क्योंकि हर एक संक्रम स्थान विशेष अलग अलग होगा, क्योंकि आगे हम जाके x2 को भाग देंगे तो x3 आ जाएगा, तो ये द्वितीय स्थान का विशेष हुआ। अब ये जो स्थान विशेष है उसको फिर भी असंख्यात लोक से भाग देंगे। संक्रम स्थान में जो डिफरेंस था उसको असंख्यात लोक से भाग देंगे तो S1 S2 का डिफरेंस आया, सत्कर्म स्थानों का डिफरेंस आया। यानी ये जो है ना x1 को असंख्यात लोक से भाग दिया था, तो हाँ, तो यहाँ का प्रक्षेप मिला था। अब कहते हैं उसको और एक असंख्यात लोक से भाग दे दो तो सत्कर्म का प्रक्षेप मिल जाएगा। अब ये पूरा हम फिर पढ़ेंगे, यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे शुरू से। यहाँ पर 735 लिखा है ना, वहां से शुरू करेंगे दोबारा पढ़ने। सूत्र में क्या लिखा देखो,
जघन्य सत्कर्म में जो जघन्य प्रक्षेप है, जघन्य सत्कर्म यानी S1 या S1 जो लिखना है, सूत्र से पढ़ रहे दोबारा। जघन्य सत्कर्म में जो जघन्य प्रक्षेप है, ये सत्कर्म का प्रक्षेप यानी यानी S1 में कितना डालेंगे तो S2 आएगा। हाँ, परंतु वो असंख्यात लोग, और अभी जो हम कंपेयर कर रहेंगे, संक्रम में जितना प्रक्षेप डाला और सत्कर्म में जितना प्रक्षेप डाला, क्या वो समान है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, उसका प्रमाण निकाल रहे हैं। लास्ट में क्या उत्तर मिला, यहाँ का जो प्रक्षेप था ना, उस प्रक्षेप को असंख्यात लोग का भाग देंगे, उतना सत्कर्म प्रक्षेप होगा। ये बात यहाँ निकल गई। अभी उसको फिर पूरा ही हम पढ़ेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। तो जघन्य सत्कर्म में, सत्कर्म की बात है, S1 जो जघन्य प्रक्षेप है, हम उल्टी तरह से बता रहे। S1 और S2 में जो प्रक्षेप है उससे, यानी यहाँ S1 और S2 में जो प्रक्षेप है उससे X1 और X2 वाला प्रक्षेप असंख्यात गुना है। हमने उल्टा देखा था अभी। X2 और X1 में जो डिफरेंस है उसको असंख्यात लोग का भाग देंगे तो यहाँ का प्रक्षेप मिलेगा S1 S2 का। इससे ये असंख्यात गुणा कहो या इससे ये असंख्यात का भाग कहो, एक ही बात है, परंतु उस असंख्यात का प्रमाण कितना है तो असंख्यात लोग है, ये बात यहाँ हो रही है। अब पूरा ही पढ़ेंगे ना, ख्याल आएगा। सूत्र, जघन्य सत्कर्म में यानी S1 में जो जघन्य प्रक्षेप है, जिसको हमने सत्कर्म प्रक्षेप कहा जघन्य, उससे जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान विशेष है, जघन्य सत्कर्म कायम रखना है और दूसरा सत्कर्म स्थान यानी पहली परिपाटी वाला दूसरा संक्रम स्थान X2। संक्रम स्थान विशेष की बात है। हाँ, विशेष दूसरा संक्रम स्थान चाहिए, दूसरे परिपाटी में जो चाहिए विशेष को लेना है ना, तो X2 माइनस X1 लेना है। जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान विशेष है, संक्रम स्थान अगर कहेंगे तो X2 और संक्रम स्थान विशेष कहेंगे तो X2 माइनस X1, जिसको कहेंगे X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। वही बात हुई ना, X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये संक्रम स्थान विशेष है। मैं इसे समझ रहा था कि प्रथम परिपाटी में जो संक्रम स्थान में विशेष चाहिए, उससे दूसरे संक्रम स्थान परिपाटी में जो विशेष है वो असंख्यात गुना है, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि ये तो मिला के जाएंगे, यहाँ दूसरे परिपाटी की बात ही नहीं आई है। जघन्य सत्कर्म में यानी S1, पर हमने देखा था कि असंख्यात लोग प्रमाण जो संक्रम स्थान है, हाँ, वहाँ पे चई का प्रमाण समान है। पहली परिपाटी में जो 30 चई मिल रहा है, कुठे लिखा है, कहाँ लिखा है? आई थिंक दैट इज द अंडरस्टूड। अभी आगे उसका डेफिनेशन बताया, द्वितीय संक्रम स्थान विशेष, यही तो, ये बराबर है। नहीं, उनको क्या कहना था, X1 से Y1 की बात यहाँ नहीं उठाई है, अभी Y1 को लिया ही नहीं उन्होंने, इसको फिर अभी आगे पढ़ा रहे ना। X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग कहो या X2 माइनस X1 कहो, एक ही बात है। देखो X1 में कितना मिलाने पर X2 आएगा? X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात। हाँ, एक बार असंख्यात लोग, या दूसरे टाइप में हमको उनका डिफरेंस निकालना है।
20 में कितने मिलाएंगे तो 4 आएंगे, कितने मिलाएंगे तो 24 आएंगे, तो 4 मिलाएंगे। तो 4 मिलाया, कैसे निकाला? तो 20 का 5वां भाग 4 है, तो 20 का 5वां भाग 20 में मिलाए तो 24 है। दूसरी पद्धति में डिफरेंस निकालना है तो क्या है? तो 24 माइनस 20 कर दो ना, वो उसका प्रक्षेप है। वैसे ही यहाँ x2 माइनस x1 करो, वो उसका प्रक्षेप है। या इसका कितवा भाग मिलाने से x2 आया, तो x1 का असंख्यात लोक भाग इसमें मिलाया तो x2 आया था। बात दोनों तरफ से एक ही हो रही है। मैंने आंसर में ऐसे लिखा, 7 को 100 माना, 30 को 105 माना, और इसको संक्रमण स्थान को मैंने 20, 30, 40 माना, और असंख्यात लोग को 2 माना। तो अपन ने जो 100 को 2 से डिवाइड किया, वो 30 आया, 30 को डिवाइड कर 2 से फिर 2 किया 5 आया, ऐसा है, यही है। तो प्रक्षेप का प्रमाण, ये जो चई का प्रमाण है वो समान नहीं है पहली परिपाटी। समान कैसे होगा? क्योंकि यहाँ x को हमने असंख्यात लोग का भाग दिया, आगे वाला जो है, जो x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, उसको कहेंगे द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष। अब द्वितीय संक्रम स्थान है x2, उसका विशेष 2 तो बार वो असर करता तृतीय संक्रम स्थान का विशेष कौन सा होगा? 2 बार असर करता x2 को 2 बार असंख्यात लोग से नहीं उसमें देना, आप देखो गड़बड़ करें। x2 को असंख्यात x2 को असंख्यात लोग से भाग दो, हाँ, फिर x3 को असंख्यात लोग का भाग दो, क्योंकि वो एडिशन और आगे आगे बढ़ती चली जाए ना, वो नीचे का निकालने के लिए। तो S2 और S2 और S1 में कितना डिफरेंस है? अभी फिर से S1 और S2 में कितना डिफरेंस है? जो x1 और x2 में डिफरेंस था ना, उसको असंख्यात लोग से भाग दो, बस इतनी बात। अब देखो सूत्र से फिर दोबारा पूरा अर्थ करेंगे। जघन्य सत्कर्म में यानी S1 में जो जघन्य प्रक्षेप है, जघन्य प्रक्षेप का अर्थ है S2 माइनस S1 है, उससे जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान विशेष है, अभी दूसरा संक्रम स्थान विशेषण है x2 माइनस x1, वह असंख्यात गुणा है। मैंने जघन्य की बात करें, संक्रम स्थान में जो डिफरेंस था और यहाँ सत्कर्म स्थान में जो डिफरेंस है, उनका आपस में रिलेशन बताया। तो पहले हमने ऊपर देखा, ये संक्रम स्थान का विशेष यानी डिफरेंस, और ये सत्कर्म स्थान का डिफरेंस। संक्रम स्थान का डिफरेंस बड़ा है, उसको असंख्यात लोग का भाग देंगे तो सत्कर्म स्थान का डिफरेंस आएगा। जघन्य, दोनों जघन्य की बात कर रहे हैं। अब इसको सूत्र को समझा रहे, उसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर जघन्य कर्म शरीर इस वचन से अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में प्राप्त हुए जघन्य सत्कर्म का ग्रहण करना चाहिए। वहां पर के जघन्य की बात हो रही है, अन्यत्र के नहीं, क्योंकि कर्म का शरीर वह कर्म शरीर इस प्रकार इस पद द्वारा यानी इस शब्द द्वारा कर्मस्कंद ही विवक्षित किया गया है। वहां पाया जाने वाला कर्मस्कंद को या परमाणु की संख्या, उनमें जो जघन्य प्रक्षेप है, ऐसा कहने पर जघन्य सत्कर्म का जघन्य प्रक्षेप कहा ना सूत्र में, जो कहा उसके अभी शब्दों के अर्थ बता रहे। द्वितीय संक्रम स्थान परिपाटी के कारणभूत सत्कर्म, उसका नाम क्या है? S2 S2, उसके प्रक्षेप का ग्रहण करना चाहिए। उसका प्रक्षेप यानी S1 में कितना मिलाने पर S2 आएगा, ये उसका प्रक्षेप कहलाएगा। तो S2 के प्रक्षेप यानी S2 माइनस S1, उसको हमने जघन्य प्रदेश, जघन्य सत्कर्म प्रक्षेप का।
क्या यह संक्रम प्रक्षेप संक्रम प्रक्षेप कौन सा? x2 माइनस x1 x हाँ, संक्रम की बात है। यहाँ यह संक्रम प्रक्षेप बहुत है, या क्या जघन्य कर्म में ही जो दूसरा संक्रम स्थान है, H2 की बात कर रही है। संक्रम स्थान है, जघन्य कर्म में ही दूसरा संक्रम स्थान है, उसका विशेष बहुत है। फिर भी संक्रम प्रक्षेप और दूसरा संक्रम विशेष की बात चल रही है। ऊपर पढ़ेंगे। चौथी लाइन में किम एसो संतकम्म पक्षे वो बहुओ, देखो वहां संतकम्म पक्षे वो कहा और उसका ट्रांसलेशन संक्रम प्रक्षेप कहा। यहाँ सत्कर्म प्रक्षेप होना चाहिए था। हिंदी की चौथी लाइन लास्ट में। सत्कर्म प्रक्षेप। अभी सब जो कुछ करना है पेंसिल से करो अभी तो, फिर हम कंफर्म करेंगे। हाँ, क्योंकि दूसरी बार संक्रम स्थान का विशेष बताया। संक्रम स्थान का विशेष यानी संक्रम प्रक्षेप होता है, तो संक्रम प्रक्षेप बड़ा है कि संक्रम प्रक्षेप बड़ा है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो ऊपर, मैं ऊपर का पहले रेफरेंस बताती हूँ। किम एसो मिला चौथी लाइन में, चौथा शब्द किम एसो संतकम्म पक्षे वो बहु। संतकम्म का अर्थ क्या है? सत्कर्म। क्यों वा जहन्नये चैव कम्मे जम द्वितीयम संकमठाणम तस्य विशेषो बहुगो। दो ऑप्शन बताए ना, ये बड़ा है कि वो बड़ा है। अभी उसका हिंदी देखेंगे, जो हमने करेक्शन किया उसके साथ पढ़ेंगे, वो भी चौथे लाइन में अंत में। क्या यह सत्कर्म प्रक्षेप बहुत है? सत्कर्म प्रक्षेप नाम डाला, या क्या जघन्य कर्म में ही जो दूसरा संक्रम स्थान है उसका विशेष बहुत है? अपनी भाषा में S2 माइनस S1 बड़ा है कि X2 माइनस X1 बड़ा है? अभी ख्याल में है ना? ये ट्रांसलेशन में घोटाले बहुत, इसलिए तभी उसका अर्थ भी नहीं ख्याल में आ रहा था इतना ज्यादा। सत्कर्म प्रक्षेप किसको कहा हमने? S2 माइनस S1। तो ये S2 माइनस S1 बड़ा है क्या जघन्य कर्म में ही जो दूसरा संक्रम स्थान है उसका विशेष यानी X2 माइनस X1 बड़ा है? इस प्रकार की आशंका होने पर उसका निराकरण करने के लिए यह कहते हैं, अभी उसका निराकरण करने के लिए बताएंगे। इसमें y की बात ही नहीं है हो, पहले हमने y1 y2 यहाँ लिखा था, द्वितीय जघन्य प्रक्षेप के कारणभूत सत्कर्म पूरा लेना। द्वितीय, हाँ वहाँ y1 y2 आता है, हाँ वहाँ y1 आता है, पर उसका कारणभूत सत्कर्म कौन है? S2 y1 y2 का नाम क्या? उसका कारणभूत सत्कर्म कौन सा था? तो S2। अब उसको बता रहे, उसका निराकरण, यानी वो जो शंका है ना, X2 माइनस X1 बड़ा है क्या S2 माइनस S1 बड़ा है, इसका निराकरण कर रहे। तदोजोच जहन्नये कम्मे इत्यादि, अभी जो सूत्र में पढ़ाया है उसका अर्थ करेंगे। उक्त कथन का यह तात्पर्य है कि, यह शब्द बाद में आना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है कि नहीं? उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि, जो अभी बताएंगे आगे चल के, उस सत्कर्म प्रक्षेप से, अभी सत्कर्म प्रक्षेप है, उसका अर्थ क्या है? S2 माइनस S1, हाँ सब कहेंगे। जघन्य सत्कर्म के असंख्यात लोग भागवा अधिक जघन्य सत्कर्म के संक्रमित होने पर
जो द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष प्राप्त होता है वह असंख्यात गुना है। क्या कहना चाहते हैं? जघन्य सत्कर्म प्रक्षेप से जघन्य सत्कर्म के असंख्यात लोग भाग व अधिक जघन्य सत्कर्म के संक्रमित होने पर, एक मिनट, उस सत्कर्म प्रक्षेप से S2 - S1 से S2 - S1 से जघन्य सत्कर्म के असंख्यात लोग भाग व अधिक जघन्य सत्कर्म के संक्रमित होने पर जो द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष प्राप्त होता है वह असंख्यात गुना है। अभी द्वितीय संक्रम स्थान क्या है उसको बता रहे हैं। यथा, उसके लिए भी ऊपर का हमने रेफरेंस देखा था। ये अभी तदो जो पढ़ा ना, उक्त कथन का तात्पर्य, उसको मैं ऊपर से पढ़ना चाहती हूँ। वहां नीचे से छठी लाइन, तदो जो च जहन्ने कम्मे इत्यादि एतद उत्तम भवति, यानी उसका अर्थ ऐसा है, तदो संत कम्म पक्षे वादो, उसकी बात करें, यानी उस सत्कर्म प्रक्षेप से संत कम्म पक्षे वादो जहन्न संत कम्मस असंख्य लोग परिभागी यादो जो जहन्ने कम्मे संकामिज्य माने विद्य संकमठानस्य विशेषो सो असंख्य गुणो होइति। इसका तात्पर्य है कि जो जघन्य सत्कर्म प्रक्षेप से किससे कौन असंख्यात गुना है उससे बात बता रहे हैं। S2 - S1 का जो डिफरेंस है उससे अन्य क्या है जो असंख्यात गुना है, तो कहते हैं जो द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष है वो असंख्यात लोग गुना है। अपनी भाषा में ये जो S2 - S1 है उससे S2 के Y1 और X2 - X1 असंख्यात लोग गुना है। अब यहाँ Y1 को नहीं लाना है क्योंकि उसके यथा कह के आगे और बढ़ा रहे। देखो जघन्य संक्रम स्थान को विशेष को हमने निकाल दिया था, असंख्यात लोगों से भाजित कर X1 को असंख्यात लोग से भाजित किया, जो एक खंड प्राप्त हो उसे उसी जघन्य संक्रम स्थान में यानी X1 में मिला देने पर प्रथम परिपाटी का किसका प्रथम, यहाँ दूसरी परिपाटी को कुछ स्थान नहीं है, दूसरा संक्रम स्थान उत्पन्न होता है यानी X2 उत्पन्न होता है। यहाँ पर मिलाया गया एक खंड का प्रमाण द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष है। द्वितीय संक्रम स्थान विशेष किसको कहना? X2 नहीं, द्वितीय संक्रम स्थान, हाँ, उसको आइदर X2 - X1 कहो और या X1 का डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग को, एक ही बात है। उसको क्या कहेंगे? द्वितीय स्थान विशेष, यानी द्वितीय संक्रम स्थान विशेष। X2 - X1 कहो इज सेम एज X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। यहाँ तक बात ख्याल में आई? इसको क्या कहेंगे? द्वितीय संक्रम स्थान विशेष। इस प्रकार के संक्रम स्थान विशेष को, ये जो द्वितीय संक्रम स्थान विशेष आया उसको फिर भी तत्प्राय, फिर भी यानी और एक बार असंख्यात लोक प्रमाण संख्या से भाजित करने पर, फिर भी यानी अभी हमने जो X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग देखा था उसको फिर भी और एक बार असंख्यात लोग से भाजित कर दो, जो लब्ध आवे तत्प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप है।
कुछ समझ में आया? ये कैसे घटित होगा? x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग की x1 और x2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे संख्या छोटी है, नीचे भागा है, तो अभी जब संख्या बड़ी हो जाएगी तो प्रक्षेप छोटा हो जाएगा। तो वो क्या, जो द्वितीय संक्रम स्थान है x2, वो x1 और x2 के बीच वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या बड़ी हो रही है, यहाँ यहाँ किसकी बात चल रही है? डिफरेंस की बात चल रही हाँ। है। ये उसको यहाँ लेके नहीं लाना है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि इसको हम संक्रम भागाकार से भाग देंगे तो ये संख्या आने वाली है। नहीं समझे आप? समझ गया मैं। यहाँ आपने कितना लिया? जैसे उन्होंने बनाया था ना, यहाँ तो 20-20 का, इसको 10 बनाया, इसको 20 बनाया, इसमें 10 का डिफरेंस है। हाँ। और नीचे 5 का डिफरेंस लिया। नीचे 5 का डिफरेंस यानी कैसे लेंगे? मान लेते हैं 100 और 105 है, तो क्या 105 को आप इसके बीच में रखेंगे? ये डिफरेंस बड़ा है, ये डिफरेंस छोटा है, इतनी बात चलिए। यहाँ का डिफरेंस 5 है और यहाँ का डिफरेंस 10 है, तो इससे 2 गुना है। परंतु ये 100 है और ये 10 है और ये 105 है, तो 120 है। ये 105 को 10 और 20 के बीच में नहीं बैठाना है। 100 और 105 में डिफरेंस कितना है? 5 है। और यहाँ 10 और 20 में डिफरेंस कितने? 20 है। ये इसे कितने गुना है? तो 2 गुना है। यही बात यहाँ हो रही है। सत्कर्म तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, उसको असंख्यात्वा भाग देके हमें संक्रमण स्थान मिलेगा, क्योंकि जितनी सत्ता में है उसमें थोड़े परमाणु संक्रमित होते हैं। ख्याल में आती है ना बात? ये डिफरेंस की बात है। ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, इसमें कितने गुना का फर्क है? तो ये नीचे वाला जो सत्कर्म का डिफरेंस है, उससे संक्रमण स्थान का डिफरेंस असंख्यात गुना है, असंख्यात लोग गुना। मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1। फिर ये जो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अभी S2 माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोग, या उल्टा करना है, सॉरी, तो इसको डिवाइड करो, ये इसके आगे लिखना। देखो, नहीं तो नीचे लिखने से आपको लगेगा उसका भागाकार है। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, पहले S2 माइनस S1 यानी 2 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोग, इसके मल्टीप्लीकेशन। दूसरी पद्धति से बोलना है तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ असंख्यात लोग को भागाकार में रखो। इक्वेशन है ना ये, यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भागाकार में जाएगा। दोनों ओर से कथन करेंगे। इससे ये असंख्यात लोग गुना है और उससे ये असंख्यातवा भाग है। देखो दूसरा इक्वेशन, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। दोनों प्रकार से लिखें। हाँ, देखो फिर से मैं बताऊंगी। दूसरा, पहला इक्वेशन क्या लिखा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू SN इज 2 माइनस 7 इंटू असंख्यात लोग। अब हम 2 माइनस 7 इज इक्वल टू, यानी यहाँ क्या करना है, यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ भागाकार में डाल दो, यहाँ का जो है गुना वाला वो यहाँ नीचे डाल दो। तो कैसा? हाँ देखो, अभी पहला इक्वेशन सबने लिखा, अब दूसरा इक्वेशन। अब इसको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। S2 माइनस S1 यानी 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, इसके डिवीजन में जाएगा। ये तो हमारी गणित की पद्धति है ना, बीच में इज इक्वल टू है ना साइन, तो यहाँ जो गुणाकार होता है वो यहाँ का भागाकार होता है।
देखो यहाँ 445 पर सत्कर्म प्रक्षेप कहा जाता है। तो यद्यपि वह द्वितीय संक्रम स्थान विशेष का, द्वितीय संक्रम स्थान विशेष किसको कहें, कहाँ प्रेरणा बेन? बहुत अच्छा, x2 माइनस x1 का असंख्यात व भाग प्रमाण है। अभी हमने देखा था ना, यद्यपि यह यानी ये जो सत्कर्म प्रक्षेप, अभी जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी, यद्यपि यह s2 माइनस 7 x2 माइनस x1 का असंख्यात्वा भाग है, ऐसा सूत्र में सामान्य रूप से कहा। कितना कहा था? असंख्यात्वा भाग। परंतु विशेष से जानने पर क्या कहेंगे? असंख्यात लोकवा भाग। असंख्यात लोग भी असंख्यात ही है, परंतु यहाँ वो कौन सा असंख्यात है ये बताने के लिए कहते हैं कि यद्यपि वह द्वितीय संक्रम स्थान विशेष का यानी x2 माइनस x1 का असंख्यातवा भाग है, ऐसा सूत्र में सामान्य रूप से कहा है, तो भी वह असंख्यात लोक से भाजित होकर एक भाग प्रमाण है, यानी वह उसका असंख्यात लोकवा भाग है। खाली असंख्यातवा भाग नहीं, असंख्यात लोकवा भाग, यानी वह असंख्यात का प्रमाण बता दिया उन्होंने। सामान्य कथन क्या होगा? असंख्यातवा भाग। देखो कहीं अवली का असंख्यातवा भाग होता है तो हम कहते हैं असंख्यातवा भाग, पल्ले का असंख्यातवा भाग असंख्यातवा भाग, अंगुल का असंख्यातवा भाग हम कहेंगे उसका असंख्यातवा भाग। अब यहाँ कहते हैं असंख्यात लोक से भाग दिया तो भी क्या कहेंगे? असंख्यातवा भाग। फिर भी उसको निश्चित करने के लिए उसका प्रमाण यहाँ बता दिया। अब ये पूरे पैराग्राफ का अर्थ ख्याल में है ना? मेरे भी थोड़ा थोड़ा आया, आपको भी आया। हाँ देखो हमने क्या क्या चेंजेस किए और उसके लिए क्या क्या मूल प्राकृत में क्या अर्थ था वो देखेंगे। देखो हमने अभी जो हिंदी पढ़ा उसमें चौथी लाइन के लास्ट में क्या यह संक्रम प्रक्षेप बहुत है ऐसा लिखा था, उसके बदले में हमने क्या यह सत्कर्म प्रक्षेप बड़ा है। उसके लिए रेफरेंस ऊपर चले जाओ कि मैं सो संत कम्म पक्षे वो बहुओ, क्योंकि रेफरेंस देना अच्छा है ना। अब दूसरी जो हमने चेंज किया है वो नीचे यथा, नीचे से चौथी लाइन में यथा। हाँ हाँ वो यह का डिफरेंस क्या? उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि, ये तो पद्धति, क्योंकि यह तात्पर्य कहने से पहले जो पढ़ा वो तात्पर्य हो जाता है, उसका यह तात्पर्य है कि कहने से आगे कहने वाले हैं उसकी बात है, यानी वो यह शब्द बाद में डालना। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि, उसके बाद नीचे से चौथी लाइन यथा, वहाँ जघन्य संक्रम स्थान विशेष को असंख्यात लोक से भाजित कर ऐसा लिखा था, परंतु जघन्य संक्रम स्थान को चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो डिफरेंस है ना x2 माइनस x1, उसको द्वितीय स्थान का विशेष कहेंगे। पहला स्थान तो पहला स्थान है, वो किससे बड़ा छोटा है वो तो वो बस उसको तो फिक्स रखा है, उसके लिए कोई विशेष नहीं है। और इसके लिए रेफरेंस नीचे से तीसरी लाइन प्राकृत में फर्स्ट वर्ड, हाँ फर्स्ट, जहन्न संकम ठाणम असंख्य ज लोगे ही खंडे उनेग खंडे तथैव पड़ी राशि, यानी जहन्य संक्रम स्थान को असंख्यात लोक से भाग दिया, संक्रम स्थान विशेष को नहीं, जघन्य संक्रम स्थान को, यानी वो विशेष को हमने वहां से निकाल दिया और उसके लिए ऊपर रेफरेंस भी दिया। जहन्य संक्रम ठाणम असंख्य, यहाँ तो अच्छा है नीचे हिंदी ऊपर प्राकृत, हम तो कंफर्म कर सकते हैं। अभी जो ट्रांसलेशन किया कर्मकांड का उसमें तो बस केवल ढूंढारी है और उसमें जो कुछ ऐसे अशुद्धि प्रतीत होती है, कहीं कहीं तो ऐसे उसमें भी गलत है, और वो भारतीय ज्ञानपीठ उसमें भी नहीं, उसमें भी वही ट्रांसलेशन है, उसी का लिया उन्होंने, वहाँ भी वही गलती है। हाँ फिर वहाँ ये क्यों किया उसके लिए फिर मुझे सब रेफरेंस लिखने पड़े। इस गाथा में ऐसा है, उस गाथा में जैसे अभी सासाधन गुणस्थान में कितने का सत्व होता है, तो कहीं लिखा है 92 का और 90 का दोनों सत्व होते हैं। सासाधन में तीर्थंकर की सत्ता वाला आता ही नहीं है और आहरक वाला भी नहीं आता है,
तो 92 का सत्व स्थान हो ही नहीं सकता, मात्र 90 का ही हो सकता है। तो उसके लिए फिर ये क्यों लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन करो, फिर उसके लिए गाथा रेफरेंस दे दो। ये इसी के मेरे 10 पेजेस फुल स्केप्स ही लिखे मैंने। ये आउट हो जाता है। हाँ, यानी कहाँ कितने उदय है और इतना उदय होने पर कितना सत्व है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन है। वहाँ बंद कितना है, उदय कितना है, और इतने दो को फिक्स रखो और वहाँ जो सत्व स्थान बदलेंगे, कहीं पर सत्व स्थान को फिक्स रखो, बंद स्थान को सत्व फिक्स रखो और उदय स्थान को पलटा, यानी तीनों के आपस में ऐसे कॉम्बिनेशन की। कभी कभी एक को कायम रखो और दो को पलटाओ, उसमें जो कोई चेंजेस है, कोई गलतियां हैं, वो सारा सुधारना। पांच शिविर में भी पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा विषय है। हाँ, कहाँ पर? हाँ, वहाँ पर, हाँ हाँ, सत्ता स्थान हो गया। नहीं, उसको क्या है, हमने यहाँ पर लिया था तो शांति से लिया था ना, वैसा लेंगे तो ही समझ में आता है। पता नहीं, केवल ही जाने। क्या करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, अभी कभी करेंगे क्या पता। अभी बीच में कोई दूसरा विषय ले लेंगे थोड़ा। हो जाएगी, नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी। और शुरुआत में कर्मकांड तो आसान होगा। अभी देखो आगे, अभी इसको पढ़ेंगे। ये तो एक पैराग्राफ ख्याल में आया सबको? हाँ, प्रेरणा बेन ने हाँ कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी प्रेरणा बेन थोड़ी खुश रहती है। हाँ, अच्छा है। 445 पर है हम, ये अभी नया पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ये तो बड़ी बड़ी संख्या में है एकदम। हाँ, ये बड़ी संख्या तो हाँ, हमने इसको नाम दिया ना, नहीं तो क्या पढ़ रहे हैं, किसकी बात चल रही है, ऐसा होता है ना। समझ इमेजिन करने में आसान होता है, ये आसान हो जाता है। और ये कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया, ऑन द स्पॉट जो कुछ सोचता है वो मैं बताती हूँ। यानी जैसे समझते जाते हैं ना, उसको अगर हम कुछ नाम देते थे तो आगे की बात आसान हो जाती है। इसीलिए वो गलती ख्याल में आ गई ना। वो तो ये जो कहीं ऊपर नीचे, पहले तो ऊपर का पढ़ा नहीं था कुछ, इसमें कुछ ऐसा लगता है ना कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर ऊपर जाते हैं। नहीं तो एक एक ऊपर का पढ़ो अक्षर, एक एक नीचे का पढ़ो, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं क्या सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पे परिणाम स्थान में असंख्यात लोक प्रभाव, प्रक्षेप असंख्यात लोक बार बढ़ा, असंख्यात लोक बार। वहाँ पे जगन्य परिपाटी में जो हमने जो प्रक्षेप का प्रमाण, पहली परिपाटी, हाँ पहली परिपाटी में कितनी बार हमने परिणाम स्थान लिया असंख्यात लोक का, और वहाँ पे प्रक्षेप असंख्यात लोक बार बढ़ा। प्रक्षेप की बात करें किसमें, परिणामों में के पहली परिपाटी x1 x2 में, x1 x2 x3 x4 असंख्यात लोक टाइम गया, तो उससे ये असंख्य, इससे ये कैसे बढ़ाओ, अरे ये छोटा होगा कि बड़ा, वो बड़ी संख्या में वो ख्याल में नहीं आता। देखो आप कंफ्यूजन कर रहे कुछ विशेष, हम तो मात्र x2 x1 के डिफरेंस से इस डिफरेंस को बराबर है, पर x2 x1 में जो डिफरेंस है वो कितनी बार बढ़ा, असंख्यात लोक बार बढ़ने दो ना। तो वो असंख्यात लोक बार बढ़ा, उससे h1 से h2 वो छोटा स्थान है कि बड़ा स्थान है, वो मेरा पूछना है। देखो दो स्थानों में से छोटा है तो उससे तो छोटा होगा ही ना। हाँ, पर वो कितनी बार असंख्यात लोक बार उतना। देखो आपका क्या प्रश्न है, यहाँ 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, वो तो बढ़ता जाता है, भले वो 1000 हो गया मान लेते हैं, हाँ। परंतु ये तो 5 का 5 ही डिफरेंस रहेगा ना, उससे इससे क्या लेना देना है, हम y में थोड़े गए उससे कारण। जघन्य सत्तर में 100 रहते हुए इसके कितने डिफरेंस हो सकते हैं, ये बात है वहाँ पर। अभी वो 1000 नहीं कह सकते उसके, क्योंकि ये हमने बहुत छोटी फिगर ली है। इसीलिए मैं बोल रहा था बड़ी संख्या। यहाँ 10 लाख ले लो ना, हमको क्या, परंतु डिफरेंस छोटा ही होगा ये। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। वो
असंख्यात्व भाग है। हाँ, बहुत छोटा है। हाँ, असंख्यात्व भाग यानी सत्कर्म प्रक्षेप से ऊपर का प्रथम परिपाटी का संक्रमण प्रक्षेप बहुत छोटा है। असंख्यात गुना है। हाँ, संख्या गुणा है। उल्टा करो। हाँ। यानी S2 में और S1 में जो डिफरेंस है उससे X2 और X1 एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस difference असंख्यात गुना हाँ। है। देखो मेरे से फटाफट बोल रहे हैं अभी तो। संक्रम स्थान में हाँ, वो डिफरेंस जो है वो असंख्यात गुना है। अब आगे बढ़ेंगे अभी 445 पर 736 नंबर का आगे पैराग्राफ। अब जघन्य सत्कर्म का आश्रय लेकर सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण लाते हैं। आश्रय लेकर ने अभी हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। जघन्य सत्कर्म ने S1 और सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण ने S2 - 7 सत्कर्म S2 S2 - 7 वो उसका असंख्यात्व भाग है, पहले बता ही चुके थे। वही बात अभी यहाँ लाके बताएंगे हम, क्योंकि S1 में हमने उसका असंख्यात लोकवा भाग मिलाया था तो हमें वो प्रक्षेप मिला था। वही बात यहाँ बताएंगे। यथा एकेंद्रिय संबंधी एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर व्यर्थ गुणहानि से गुणित करने पर एकेंद्रिय संबंधी सत्कर्म आता है। एक क्षपित कर्मवशिक से आया था, लंबे काल तक एकेंद्रिय में रहा था, अभी उसके सत्ता में एकेंद्रिय संबंधी सत्कर्म है। तो हमेशा सत्ता में पड़ा हुआ कर्म का प्रमाण कितना होता है, वहां का समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय 1.5 गुना है। तो एकेंद्रियों की गुणहानि छोटी होगी कि बड़ी होगी? गुणहानि समान होती है, किसी भी कर्म की क्यों न हो या किसी भी इंद्रिय वाले की क्यों, गुणहानि में कोई डिफरेंस नहीं है। वो पल्ले का असंख्यात भाग। तो यहाँ एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध में डिफरेंस होगा। क्यों? योग उसका एकेंद्रिय के योग्य योग है, तो उसका जो समय प्रबद्ध है मल्टीप्लाइड बाय वहाँ की नहीं 1.5 गुणानी, मिथ्यात्व की 1.5 गुणानी। 1.5 गुणहानि सभी कर्मों में समान ही होती है। स्थिति के अनुसार नाना गुणहानि चेंज होगी, परंतु गुणहानि का आयाम जो है वो उतना रहता है। तो पहले क्या किया, कितना सत्कर्म है उसकी बात यहाँ एकेंद्रिय संबंधी सत्कर्म स्थापित किया। हमने कहाँ से शुरू किया था? एकेंद्रिय में से आया है, उसके बाद उसने क्या क्या किया? असंगी में गया, देव में गया, 2 छाछठ सागर रहा, फिर दर्शनों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। इसमें कितना द्रव्य उसका लॉस हुआ उसको निकालेंगे। ख्याल में पहले तो जगह यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एकेंद्रिय संबंधी सत्कर्म आता है। पुनः अंतर्मूर्त से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार को उसके भागाहार रूप से स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर असंगी पंचेंद्रियों में और देवों में उत्कर्षण को प्राप्त हुआ द्रव्य आता है। अब एक एक हम स्लोली बढ़ेंगे। अब कहते हैं उत्कर्षण क्यों कराया यहाँ पर? असंगी में भी उत्कर्षण कराया और देवों में भी कराया। हाँ, वहां पर बंद हो रहा है ना, अभी मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। कितने काल तक हो रहा होगा? अंतर्मुत असंगी और देवों में जाकर सम्यक तो उत्पन्न होने के काल तक दोनों के मिलकर कितना काल गया? अंतर्मूर्त ही गया है। हाँ, क्योंकि असंगी में उत्पन्न कराकर देवायु का बंद करके अंतर्मूर्त में मरकर वो देव बना था, और वहां भी अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया। तो दोनों मिलकर अंतर्मूर्त चला गया। उस जब तक वो मिथ्यात्वी था तब वहां के योग्य स्थिति बांध रहा था, पहले असंगी के योग्य फिर देव के योग्य। तो एकेंद्रिय का समय प्रबद्ध उत्कर्षण को उसमें कुछ परमाणु उत्कर्षित हो गए। कितने हुए? तो जितना वहां का सत्कर्म था समय प्रबद्ध
उसको हमने अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार से भाग दिया। उसको अकेला उत्कर्षण भागाहार कहो या अकेला अपकर्षण भागाहार कहो, एक ही बात है, क्योंकि उसकी प्रमाण वही है। तो उस भागाहार का नाम है उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार। तो अंतर्मूर्त में उतने परमाणु उसके संक्रमित हो गए। तो कहते अंतर्मूर्त से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार को उसका भागाहार स्थापित करो। अंतर्मूर्त से क्यों भाग दिया? उतने काल तक उसने उत्कर्षण कराया, तो भाग क्यों दिया? गुणकार करना था ना। एक समय में कितना उत्कर्षण हुआ, तो उत्कर्षण भागाहार से जितना आए प्रमाण उतना एक समय में उत्कर्षित हुआ। ऐसा मान लेते 10 समय तक उसे, अंतर्मूर्त को छोड़ो, 10 समय तक इतना उत्कर्षण हुआ तो उसको गुणा करना था ना। बोलो अश्विन भाई। ये भागाहार में है, तो भागाहार का भागाहार है। हाँ, ये भागाहार का भागाहार है, वो गुणकार ही है। नहीं समझे? 1.5 गुना समय प्रबद्ध, 1.5 गुना हानि गुनी समय प्रबद्ध, उसको उत्कर्षण भागाहार से भाग दिया। एक समय में इतना उत्कर्षण हुआ, तो अंतर्मूर्त में कितना होगा? ये अंतर्मूर्त का साइन, संख्याक अवधि। बात सही है ना? तो यहाँ कहते हैं, अभी यहाँ अंतर्मूर्त के बदले हम यहाँ अंतर्मूर्त लिख देंगे। अंतर्मूर्त, उसके बदले उन्होंने क्या कहा? नहीं, अंतर्मूर्त से भाजित उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार से इसको भाग दिया। बात एक ही हुई ना। ये भागाहार का भागाहार है। अंतर्मूर्त में कितना द्रव्य उत्कर्षित हो गया उसके बाद प्रमाण लाना है। तो क्या करेंगे? पहले उत्कर्षण भागाहार से भाग देंगे, वो तो एक समय में उत्कर्षित हुआ, उसको अंतर्मूर्त से गुणा करना चाहिए। तो वही बात भागाहार का भागाहार करके बता दिया उन्होंने। गुणा करो कहो या भागाहार का भागाहार हो, तो एक ही बात है। हाँ। यानी यहाँ 1.5 गुना हानि गुना समय प्रबद्ध को उत्कर्षण भागाहार से भाग दिया और उसको अंतर्मूर्त से भाग दिया। ये क्या हुआ? उत्कर्षित द्रव्य मिल गया। इस प्रकार उत्कर्षित हुए द्रव्य को 2 66 सागर काल के भीतर गलाता है। हाँ? अंतर्मूर्त में बंधा हुआ, वो बंधेगा तभी तो उसके साथ उत्कर्षण होगा। एक इंद्रिय संबंधी द्रव्य में कितना रहता है उसकी बात चलेगी। जघन्य द्रव्य है ना। इसलिए उस काल के भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन करके और विरलित राशि के प्रत्येक एक को दूना करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो। क्या कहना चाहते हैं? जो नाना गुणहानि है उतनी बार 2 लिखो, आपस में गुणा करो। प्रेरणा बिन उस राशि को क्या कहते हैं? अन्योन्य अभ्यस्त राशि। यही बात कहते हैं। यहाँ तो उसको विरलन करो, हर एक के ऊपर 2 लिखो, ये भूल जाओ सब। यानी जो नाना गुणहानि है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालो। नाना गुणहानि का अर्थ क्या होता है? गुणहानि का अर्थ क्या होता है? एक बार आधे हुए, दूसरी बार आधा हुआ, तीसरी बार आधा हुआ, मान लेते 4 बार आधा हुआ, तो 4 बार आधा हुआ तो कितना भाग शेष रहा? तो हम कहेंगे 16वां भाग शेष रहा, क्योंकि 4 बार 2 लिखो, आपस में गुणा करो, 16 आ गए। तो डायरेक्ट अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग देंगे तो हमें वहां का द्रव्य मिल जाएगा। यही कहते हैं यहाँ पर, जितना उत्कर्षित द्रव्य हुआ था उसको तो 2 66 सागर काल के भीतर गलाता है। तो कितना गलाया? तो जितनी बार आधा 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 होकर कितना शेष रहेगा? तो कहते उसको जो राशि उत्पन्न हुई जिसका नाम है अन्योन्य अभ्यस्त राशि, उससे उसके भाजित करने पर इतने काल के भीतर गलाकर जो शेष राशि शेष बचती है तत्प्रमाण
अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म आता है। क्या कहना चाहते हैं? एक इंद्रिय से निकला तो एक इंद्रिय के योग्य 1.5 गुना हानि गुनी समय प्रबद्ध था। अंतर्मूर्त में जो उत्कर्षण किया उसने, और उत्कर्षित द्रव्य में से 2 66 सागर तक गलाया। तो गलाने के बाद जो शेष रहा उसको अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म है। अब इसमें से अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में संक्रमित होने वाला द्रव्य लाना चाहते हैं, वहां तो सत्कर्म लाया, अभी संक्रमण कितने का होगा? इसलिए अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण विद्यात भागार के द्वारा, क्योंकि यहाँ संक्रमण कौन सा चल रहा है? विद्यात संक्रमण चल रहा है। और उसका भागार अधः प्रवृत्त क्यों नहीं? उसका बंधन हाँ, और मिथ्यात्व का अधः प्रवृत्त होता ही नहीं। और यहाँ पर तो उसका विद्यात ही हो, समय दृष्टि है ना। हाँ, समय दृष्टि चल रहा है उसका, तो उसके भाजित करने पर जघन्य संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। यानी वहाँ जितना द्रव्य सत्ता में शेष रहा था उसको विद्या संक्रमण भागार से भाग देंगे तो वहाँ उतना द्रव्य संक्रमित होगा। पुनः उसमें तत्प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण भागार का भाग देने पर द्वितीय संक्रम स्थान के विशेष का प्रमाण होता है। क्योंकि जो पहला संक्रम स्थान उत्पन्न होता है, लिखा ना जघन्य, उसका नाम है X1, और X1 को असंख्यात लोक प्रमाण भागार का भाग देने पर वो द्वितीय संक्रम स्थान का विशेष का प्रमाण आया। हाँ, ये X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, ये विशेष का प्रमाण। पुनः अन्य असंख्यात लोक प्रमाण भागार का उसमें भाग देने पर अन्य असंख्यात लोक यथा योग्य क्या आया? सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण आया। यानी ये X1 को असंख्यात लोक से भाग दिया, फिर दोबारा और असंख्यात लोक से भाग दिया, तो S2 - 7 आया, सत्कर्म का प्रक्षेप आया। ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के सत्कर्म प्रक्षेप को प्रतिराशीभूत जघन्य सत्कर्म के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर, यानी यहाँ जो डिफरेंस आया उसको जघन्य सत्कर्म ने 7 में मिला दो, द्वितीय संक्रम स्थान परिपाटी का निमित्त भूत उसका असंख्यात लोक से भाजित चाहिए, भाजती हुआ है, भाजित एक भाग अधिक द्वितीय सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। अभी इसकी बात कल करेंगे। उसका निमित्त भूत, उसका निमित्त भूत यानी S2, क्योंकि उसका नाम लेते हमको ऐसा लगता है उसकी बात कर रहे थे। उसका कारणभूत ऐसा जो S2, उसकी बात है। उसका निमित्त भूत ऐसा S2 है। इसको फिर कल देखेंगे हम। यहाँ तक नीचे पढ़ा है, फिर भी दोबारा पढ़ लेंगे हम कल। जावाणी के ज्ञान